ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और आपको वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल बताना क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं मतलब 2 मिनट मतलब कोई और एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ और बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, सपोज मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर है 10, ये वाला भी 10 है सपोज, मतलब ये वाला एंगल है सपोज कितना 60 डिग्री, सपोज 60 डिग्री है, तो ये बता सकते हैं आप इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, कितना आएगा इसका रिजल्टेंट दोनों का। इसका रिजल्टेंट आता है 10√3 आता है। जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट जो है ना किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई कर दो उतना आता है। ठीक है ना, ये वाली बात कहाँ से आई अभी मैं बताऊंगा, एक बार रिवाइज करवा दूंगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं कर रखा। जैसे सपोज यहाँ पे मान लो कि ये वाला एंगल सपोज ये वाली वैल्यू 100 है और ये भी 100 है, सपोज ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं और एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आएगा किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई कर दो 100√3, डायरेक्ट बता सकते हो आप। ठीक है ना, डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे कि सपोज यहाँ पे मान लो कि ये 50 है, ठीक है, इधर भी 50 है, सपोज ये भी 50 है और ये भी 50 है और सपोज एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए, बिल्कुल 50√3 आएगा रिजल्टेंट। ठीक है ना, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और अगर एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बात समझ में, ये वाली बात आई कहाँ से, ये बताओ आप मुझे। अब ये वाली बात आई कहाँ से, पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे भी आएंगे हम अभी। जैसे कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है तो क्या लिख सकते हैं ये बताइए आप, a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट, ऐसा लिखा जा सकता है। वेक्टर a प्लस बी को ऐसा लिखा जा सकता है ना, ये वाली बात बच्चे को पता है कि वेक्टर a प्लस बी को लिखा जा सकता है a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। इसके अंदर आप एक काम करो, a और b को बराबर पुट कर दो क्योंकि दोनों बराबर हैं। देखो तो a और b को बराबर पुट करो, a² + 2 × a cos 60 डिग्री। इसको जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करने के बाद आंसर आता है √3a, तो ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है ना, कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, अगर दो वेक्टर्स a और a हैं और उनके बीच का एंगल दोनों a और a मान लिए मैंने और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री मान लिया, तो रिजल्टेंट आया √3a। आ रही है बात समझ में, तो इसे प्रूव हो गया कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब सुन लो। अब दूसरी बात, अगर मान लो कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये 10 है और ये 10 है और एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आता है बताओ ऐसे केस के अंदर। ऐसे केस में रिजल्टेंट आता है 10√2, किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये दोनों बराबर होना जरूरी है। सपोज ये वाला 20 है मान लो, ठीक है, और सपोज ये भी 20 है और एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा इस केस के अंदर 20√2। सपोज ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सपोज ये वाला एंगल सॉरी 90 मतलब ये वाली वैल्यू 100 है सपोज इस वेक्टर की, और ये वाली वैल्यू भी सपोज 100 है, एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए 100√2 आएगा रिजल्टेंट। ठीक है ना, इस केस के अंदर ये भी कहाँ से आया बताइए आप, कहाँ से आया ये भी इसी से निकल के आया। मान लो ये वाला जैसे कि यहाँ पे वेक्टर a + b की जो वैल्यू होती है अगर वो हो a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट, यही होता है ना फॉर्मूला। इसमें a की वैल्यू भी a मान लो और b की वैल्यू भी a मान लो आप, ठीक है, और 2b की वैल्यू b की जगह मैंने a कर दिया इंटू cos 90। cos 90 क्या होता है बताइए, 0 होता है। cos 90 क्या होता है 0, तो यहाँ पर आएगा ये a² + a² पूरे का अंडर रूट, तो यानी कि 2a² पूरे का अंडर रूट, तो कहने का मतलब कितना आ गया ये √2a। तो ये प्रूफ हो जाता है यहाँ से कि मतलब अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और अगर एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक को √2 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ये बात समझ में आ गई ना आपको। इसी प्रकार अगर एक तीसरा केस अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, एक थर्ड केस, ये दो केस आपको याद रखने हैं। एक थर्ड केस क्या है कि अगर एक वेक्टर मतलब मान लीजिए कि ये a है सपोज या 10 है मतलब, और एक दूसरा वेक्टर ये भी 10 है एंड एंगल इज 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आता है बताइए 10 के बराबर ही आएगा। रिजल्टेंट कितना आएगा यहाँ पे, अगर एंगल 120 डिग्री हो, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट उतना ही आ जाता है। जैसे कि सपोज ये वाली वैल्यू 20 है सपोज और ये वाली वैल्यू भी 20 है सपोज और ये वाला एंगल सपोज 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा इस केस के अंदर 20 आ जाएगा। सपोज यहाँ पे ये 100 है सपोज और ये भी सपोज 100 है और एंगल इज 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आएगा यहाँ पे 20 ही आएगा। आगे बात समझ में आपको, ये रिजल्टेंट है एक्चुअल में, सॉरी 100 आएगा, 100 आएगा बिल्कुल, ये तो है रिजल्टेंट। ठीक है, ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो दोनों के ही बराबर है, ठीक है, और ये इसका डेरिवेशन भी इस फॉर्मूले से ही किया जा सकता है। ये वाला जो फॉर्मूला है
इस फॉर्मूले से इस बात का भी डेरिवेशन किया जा सकता है कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट उनके बराबर ही हो जाता है। ठीक है, मतलब यानी कि एक्चुअल में ये वाला केस और ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है बिल्कुल, क्योंकि देखो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट की बात हो रही है, यानी ए और बी के रिजल्टेंट की बात हो रही है, और ये वाला जो रिजल्टेंट है ये ए के भी बराबर है और बी के भी बराबर है, और ए और बी भी आपस में बराबर है, ए और बी भी आपस में बराबर है, यानी ए और बी दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो भी उन दोनों के इक्वल है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर हो तो ये बताइए उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा? 120 डिग्री ही होगा, और कोई एंगल हो ही नहीं सकता, और कोई एंगल हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको बता देना चाहिए था कि सर इसका आंसर 120 डिग्री आएगा। इसके अंदर कोई ज्यादा कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। आगे बात समझ में आपको? कितने स्टूडेंट को समझ आ गया? समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर लो अपने एक। ओके गुड। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ आ गया आपको? गुड। अगर सपोज मैं आपको ये कहता, देखो आपको इस बात का पता है कि अगर एक वेक्टर ए है और ये वाला भी ए है और एंगल अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना आता है बताओ? a√3 बोल दो या √3a बोल दो, चाहे a√3 बोल दो चाहे √3a बोल दो, एक ही मतलब है। ये बात मानते हो आप? और अगर ये a है और ये a है और एंगल 90 डिग्री है, इस केस में रिजल्टेंट कितना आएगा? √2a आएगा। ये वाली बात मानते हो आप? और ये वाला वेक्टर a है और ये वाला वेक्टर भी a है और एंगल 120 डिग्री है, इस केस में रिजल्टेंट कितना आएगा? ये वाली बात भी आप मानते हो? यानी कि एक बार हम ये तो इसको तो a को तो a मान लेते हैं, इसकी वैल्यू इसको b मान लेते हैं एक बार, मतलब ये दोनों बराबर हैं, लेकिन a इक्वल टू b है, a इक्वल टू मतलब ये b है दूसरे वाला वेक्टर, बट इसको a के बराबर ही है। ऐसे ये वाला वेक्टर ये a है, ये वाला b है और b की वैल्यू a के बराबर ही है। ऐसे ये a है, ये वाला b है और b की वैल्यू a के बराबर है। ठीक है, इस केस में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। बताओ, अगर ये क्वेश्चन में ये चीज लिख रखी हो, अगर क्वेश्चन में ये चीज लिख रखी हो और ये कह दिया जाए कि a और b के बीच का एंगल बताओ, तो क्या आंसर आएगा उसका? 60 डिग्री आंसर आएगा उस केस में, क्योंकि देखो a और b आपस में क्या है? बराबर। दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो भी बराबर है, तो a और b तो आपस में बराबर होंगे। और रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या आ रहा है? किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा है रिजल्टेंट। समझ आ रही है बात आपको? इसने ये देने का मतलब है, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और रिजल्टेंट जो है ना वो किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई कर तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब a और b के बीच एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अगर पेपर में ये दिया हुआ हो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ऐसा दिया हुआ हो पेपर में, इसका मतलब ये बताओ a और b के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 90 डिग्री कंडीशन है ये वाली। ठीक है ना, इसमें a और b तो आपस में बराबर हैं ही, और जो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई करने से आ जा रहा है। ठीक है, अब एक तीसरा केस अगर पेपर में ये दिया हुआ हो तो ये बताइए a और b के बीच एंगल कितना है? 120 डिग्री। 120 मतलब 2π/3। समझ में आ गया होगा आपको? यस, किसी के मन में कोई डाउट?